ईद का त्योहार, उत्तम नगर की गलियां, खाकी का पहरा और गुलाब की बारिश। जी हां, दिल्ली का उत्तम नगर, जहां की गलियां अमूमन ई रिक्शा के शोर और भीड़ की आपाधापी के लिए जानी जाती है, हाल ही में एक अलग वजह से सुर्खियों का केंद्र रहा। इस बार सुर्खियों में ट्रैफिक जाम नहीं, बल्कि वो खूनी खेल की आड़ थी जिसने सद्भाव के ताने बाने को लगभग उधेड़ कर रख दिया था। लेकिन शुक्र है उस खाकी वर्दी का, जिसने इस बार खौफ और खलूस के बीच एक मजबूत दीवार खड़ी कर दी, जिसने वहां किसी भी प्रकार का माहौल खराब होने नहीं दिया। तो कहानी शुरू होती है एक होली के उस स्याह दिन से, जब तरुण नाम के एक युवक की हत्या ने इलाके के तापमान को दिल्ली की भीषण गर्मी से भी ऊपर पहुंचा दिया। हत्या हुई तो दुख होना लाजमी था, न्याय की मांग भी जायज थी, लेकिन हमारे समाज के स्वयंभू ठेकेदारों को तो जैसे मौके की तलाश थी। कुछ हिंदू संगठनों ने जोशो खरोश में आकर धमकी दे डाली कि ईद पर खून की होली खेलेंगे। कहते हैं कि त्योहार खुशियां बांटने के लिए आते हैं, लेकिन यहां लोग कैलेंडर देखकर नफरत का शेड्यूल तय कर रहे थे, जो कि अपने आप में एक बड़ी अजीब बात थी। एक तरफ ईद की सेवइयां पकनी थी, तो दूसरी तरफ नफरत की कढ़ाई में तेल गर्म किया जा रहा था। माहौल ऐसा बना दिया गया था कि आम आदमी को लगने लगा कि उत्तम नगर अब उत्तम नहीं, बल्कि किसी युद्ध के मैदान में तब्दील होने वाला है। तो सब लोग इस उधेड़बुन में थे कि आखिर इस बार ईद पर क्या होगा वहां। जब धमकी सोशल मीडिया से निकलकर गलियों में गूंजने लगी, तो दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई। हाईकोर्ट ने भी सख्त लहजे में पूछ लिया, साहब क्या तैयारी है? कोर्ट का नोटिस मिलते ही पुलिस महकमे में ऐसी हलचल मची कि उत्तम नगर को किसी किले में तब्दील कर दिया गया। अब आंकड़े देखिए, और आप भी वो आंकड़े देखकर थोड़ा हैरान होंगे। 1500 से ज्यादा अतिरिक्त पुलिसकर्मी केवल उत्तम नगर और उसके पूरे एरिया को तैनात कर दिया गया और कवर करने के लिए 100 से अधिक चौकियां बनाई गई। हर नुक्कड़ पर अगर आप देखेंगे तो हर नुक्कड़ के ऊपर पुलिस का पहरा, 400 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, ताकि परिंदा भी उस पूरे एरिया पर पर ना मार सके। ऊपर से हर वक्त ड्रोन से निगरानी कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि के लिए कोई गुंजाइश ना बचे। शनिवार को ईद का दिन आया, नमाज हुई, गले मिले गए और मुबारकबाद दी गई। लेकिन इस बार मंजर थोड़ा फिल्मी और थोड़ा जज्बाती था। जिस पुलिस को मुस्लिम समुदाय अक्सर अपनी शिकायतों के कटघरे में खड़ा करता रहा, उसी पुलिस पर इस बार गुलाब के फूल बरसाए गए। सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो या विजुअल्स हैं लगातार वायरल हो रहे हैं, और ये वीडियो गवाह है कि कैसे भारी तनाव के बीच पुष्प वर्षा ने माहौल को हल्का कर दिया। आप भी ये वीडियो देखिए और आपको देख के अंदाजा होगा कि किस तरह से वह मुस्लिम लोगों ने, जो पुलिस वहां पर तैनात है सिक्योरिटी के लिए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और क्या माहौल रहा। अब इसे आप सुरक्षा के प्रति आभार कहें या इस बात की राहत कि चलो पुलिस खड़ी है तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन यह दृश्य उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था जो सड़कों पर खून बहाने की कस्में खा रहे थे। पुलिसकर्मियों के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कान रही होगी। दिल्ली हाईकोर्ट इस बार किसी भी मिसमैनेजमेंट के मूड में बिल्कुल नहीं थी। कोर्ट ने साफ कह दिया था कि यह पहरा सिर्फ ईद तक नहीं, बल्कि रामनवमी तक जारी रहेगा। 6 अप्रैल को अगली सुनवाई है। तब तक खाकी को अपनी मुस्तैदी का प्रमाण पत्र रोज और प्रतिदिन घंटे दर घंटे देना होगा। आज तो उत्तम नगर शांत है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह शांति हमारे दिलों से उपजी है या फिर यह 1500 जवानों की बंदूकों और ड्रोन के कैमरों की वजह से है। लेकिन जो भी है, विडंबना देखिए कि हमें एक दूसरे के गले मिलने के लिए भी भारी सुरक्षा बल की जरूरत पड़ रही है, और वो भी अपने ही देश में। जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब के कसीदे पढ़े जाते, वहां एक त्योहार को शांति से मनाने के लिए हाई कोर्ट का नोटिस और पैरामिलिट्री फोर्स की बटालियन मंगवानी पड़ती है। खैर जो भी हो, फिलहाल तो जीत दिल्ली पुलिस के इन इंतजामों की हुई, जिन्होंने खूनी होली की धमकी को तो गुलाब की बारिश में बदल दिया। अगली बार जब आप उत्तम नगर से गुजरे तो याद रखिएगा, वहां की हवाओं में अभी भी खाकी का अनुशासन और गुलाबों की महक का एक अजीब सा मिश्रण मौजूद है। तो उम्मीद यह है कि अदालती शांति आने वाले समय में कुदरती शांति में जरूर बदल जाएगी।